भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आज मैं आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के सहयोग और साथ की वजह से आज चैनल के 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसका मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ ऐसा ही सहयोग और साथ आप बना के रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 5 मार्च की यात्रा आयोजित की गई थी और अब दूसरी यात्रा 26 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसकी बहुत सी सीटें बुक हो गई हैं। तकरीबन 10-11 सीटें रह गई हैं। जो भक्त जाने के इच्छुक हों, कृपया वह अपनी सीट बुक करा सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी से जुड़े कुछ चमत्कार, उनकी लीलाएं और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बाबा महाराज जी से इसी तरह से सभी भक्त जुड़ सकें। आज मैं बाबा महाराज जी की आपको एक लीला बताने जा रही हूँ। यह बात 1956 की है। आईएएस ऑफिसर केहर सिंह जी एक बार बाबा महाराज जी से मिलने गए और महाराज जी से उन्होंने कहा, महाराज जी, आपको मैं खाने पर आमंत्रित करने आया हूँ, आप मेरे घर पधारें और भोजन ग्रहण करें। महाराज जी ने उन्हें कहा, ठीक है, कल शाम का भोजन मैं तेरे घर करूँगा। और केहर सिंह जी अपने घर गए और अपनी धर्मपत्नी को बताया कि कल महाराज जी भोजन के लिए पधारेंगे। उनकी धर्मपत्नी ने अगले दिन 2 सब्जियां बनाकर तैयार की और पूरी का आटा लगाकर रख दिया। केहर सिंह जी बाज़ार से कुछ मिठाई लेकर आए और मिठाई घर में लाके रख दी। और अगले दिन केहर सिंह जी इलाहाबाद करजनगंज में दादा मुखर्जी के घर महाराज जी को लिवाने के लिए चले गए। अब केहर सिंह जी को लगा कि बाबा महाराज जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जने होंगे जो साथ चलेंगे। लेकिन जब केहर सिंह जी ने देखा कि बाबा महाराज जी के साथ 2 कारों में 10 लोग और साथ चल रहे हैं, वह बोले तो कुछ नहीं, लेकिन घर पहुँचे और जैसे ही बाबा महाराज जी घर में प्रवेश किया, महाराज जी ने आदेश दिया कि भोजन लगाया जाए। केहर सिंह ने सारी बात जाकर अपनी धर्मपत्नी को बताई कि महाराज जी तो 10 लोगों को और भी साथ लेकर आए हैं। तब उनकी धर्मपत्नी जी ने महाराज जी के लिए गरम गरम पूरियाँ निकाली और एक थाली में 2 सब्जियाँ, मिठाई और गरम गरम पूरियाँ बाबा महाराज जी के लिए लगाई और केहर सिंह जी ने बाबा महाराज जी को खाना परोस के महाराज जी के आगे रखा। अब महाराज जी कहने लगे, इन 9 जनों के लिए भी 9 थालियाँ लगाई जाएं। अब केहर सिंह जी अपनी धर्मपत्नी को ये बात बोलने गए कि महाराज जी ने उन 9 थालियाँ उन लोगों के लिए बोली हैं लगाने के लिए। अब ये बात सुनकर केहर सिंह जी की पत्नी थोड़ी हड़बड़ा गई, परेशान हो गई कि इतनी सब्जी मैं इतनी जल्दी और सब्जी मैं नहीं बना सकती, अब कैसे क्या होगा। ये बात कहने के बाद वह रसोई से बाहर निकल गई और अपने चपरासी से बोली, अब जाके तू देख, मुझे कुछ नहीं पता कि खाना कैसे पूरा होगा। अब चपरासी भी परेशान हो गया कि ये सब कैसे किया जाएगा। खैर, उनकी पत्नी अंदर रसोई में आई और उन्होंने पूरियाँ निकालनी शुरू कर दी और केहर सिंह जी सभी को भोजन कराते गए। सभी भोजन करते गए और भोजन में कुछ इस तरह से वृद्धि होती चली गई कि सभी ने भरपेट भोजन किया। और भोजन के बाद केहर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी और भी 2-3 जनों
कि वो और भोजन कर सकें, इतना भोजन और बच गया था। तो बाबा महाराज जी बैठे बैठे ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं कि महाराज जी ने ऐसी लीला रच दी कि जितना भोजन था वह सबको पूरा हो गया। तो बाबा महाराज जी गृहस्थ भी अच्छे से चलाना जानते थे। महाराज जी कभी अपने भक्तों को कहीं पे भी परेशानी नहीं आने देते थे। तो महाराज जी कब कहाँ क्या कर दें किसी को कुछ नहीं पता। तो ये महाराज जी की लीला है कि भोजन में वृद्धि होती चली गई और सब ने भरपेट भोजन किया। तो महाराज जी से जुड़ें, उन पे विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को पार लगाती है। तो बाबा महाराज जी से जब हम जुड़ जाते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा और भाव हमें रखना चाहिए। सब कुछ छोड़ दो बाबा जी के ऊपर, बाबा जी अपने आप देखेंगे। एक मैं बाबा की छोटी सी लीला और आप सभी भक्तों को सुनाती हूँ कि मिहिलाल चंद जी वृंदावन के आश्रम में बाबा महाराज जी के चरण दबा रहे थे। बाबा महाराज जी आराम से लेटे हुए थे और मिहिलाल जी उनके पाँव दबा रहे थे। पाँव दबाते दबाते मिहिलाल जी सोचने लगे कि बाबा महाराज जी इतने बड़े आश्रम का खर्चा कैसे चलाते हैं, ये खर्चा कैसे चलता होगा। पाँव दबाते रहे और सोचते रहे। अब 5 मिनट बाद बाबा महाराज जी ने मिहिलाल जी से कहा कि जा सामने तख्त पर जो कंबल बिछा है उसे ले आ। अब मिहिलाल जी गए और उन्होंने जैसे ही तख्त के ऊपर से कंबल उठाया, उन्हें तख्त के ऊपर अनगिनत नोट बिछे हुए नज़र आए। वह नोट देखकर घबरा गए। उनको एक अजीब सा होने लगा, उनको एक डर, उनको एक भय हो गया और उन्होंने घबराते हुए वह कंबल वापस तख्त पे ढक दिया और वापस आकर महाराज जी के चरण दबाने लगे। अब महाराज जी मुस्कुराकर मिहिलाल जी से पूछने लगे, क्यों, क्या सोच रहा था तू? पैर दबाते दबाते यही सोच रहा था ना कि इतने बड़े आश्रम का मैं खर्चा कैसे चलाता हूँ। बस मिहिलाल जी क्या, मिहिलाल जी ने तो अपना माथा महाराज जी के चरणों पे टेक दिया और बस मन ही मन वह यह सोचने लगे कि बाबा महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, बाबा जी सब कुछ जानते हैं, हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है यह बाबा जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मिहिलाल जी ने महाराज जी के चरणों पे अपना माथा लगा दिया और महाराज जी को बस कहते हैं ना, इतनी श्रद्धा महाराज जी में उनकी बढ़ गई, बहुत बहुत श्रद्धा बढ़ गई। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी सभी भक्तों से, जब आप बाबा महाराज जी से जुड़ जाएं तो अपने आप को पूरा महाराज जी पे सौंप दें कि महाराज जी आप जानें और आपका काम जानें बस। लेकिन आप अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को इतना दृढ़ और इतना मजबूत कर दें कि बस क्या ही कहने। मैं अपनी हर वीडियो में बाबा महाराज जी की लीलाएं और उनके चमत्कार बताती हूँ। अगर आप भक्तों को मेरी ये लीलाएं सुनने में अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि मैं आने वाली अपनी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और वीडियो बनाने का जो उत्साह है मेरे अंदर वो बना रहे। आप सभी भक्तों को दोबारा बताना चाहूँगी कि 26 मार्च की यात्रा आयोजित की जाएगी। आप जो भक्त जाने के इच्छुक हों कृपया वह जल्दी अपनी सीट बुक करा सकते हैं। बुक कराने के लिए नंबर आपको पता है 9013263264। अगली वीडियो में मैं बाबा महाराज जी की कुछ और लीलाएं आपके सामने लेकर आऊँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय सिया राम।